मेरे प्यारे भाई, ये जो फ़ॉर्मूला अभी आप लोगों ने थंबनेल पे देखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का के ई इज़ इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। प्यारे भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हुआ, ग्रुप डी का हुआ, एएलपी का हुआ, टेक्नीशियन का हुआ या फिर आपका जेईई का हुआ, ग्रुप मतलब रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है प्यारे दोस्तों। मैंने खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक किया है, हर एक एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक किया है। इस फ़ॉर्मूले से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में बने रहें और इस वीडियो में आप बने रहें, आप पूरी वीडियो देखें और अपना 1 से 2 नंबर, मेरी गारंटी है यहाँ से आप 1 से 2 नंबर अपना रेलवे ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें अपना पक्का कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और छोटा-सा कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई किस पर निर्भर करती है? तो आप लोगों को पता है प्यारे दोस्तों, फ़ॉर्मूला इसका होता है एक मिनट। इसका फ़ॉर्मूला जो होता है हाफ 1/2 mv²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यम द्रव्यमान है और वी वेग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास दोस्तों आप लोगों को पता ही है, अभी वो हथौड़ा ऊपर उठा ही है, अभी नीचे चला नहीं है। नीचे चल जाता तो उसमें गतिज ऊर्जा होती, लेकिन अभी वो ऊपर उठाया गया ही है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के n गुनी हो जाती है, ठीक है? तो n का मान इसमें पूछा गया है दोस्तों। पहले अगर किसी वस्तु का वेग v है, कुछ मान लीजिए 5 है, तो इसके बाद जब उसका वेग 2 गुना कर देंगे, हम 10 गुना कर देंगे, तो जो गति होगी उसमें क्या परिवर्तन आएगा, वही पूछा है। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे है, ये आप लोग देखेंगे, ये पहला समीकरण ये हो गया हाफ एम बी स्क्वायर, और उसी के नीचे देखिए एन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पे वेग वी है और यहाँ पे 2 गुना, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे 2 गुना कर दिया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाफ एम बी स्क्वायर और 4 आ जाएगा। नीचे आप लोग देख सकते हैं सॉल्व किया गया है। ये 4 इधर आ गया है, हाफ एम बी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी। तो एन काइनेटिक एनर्जी से ये दोनों कट जाएगा, एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना जो है वो बढ़ जाएगी गतिज ऊर्जा। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किस प्रकार की होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तना हुआ है, अभी जैसे उसको छोड़ देंगे उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, लेकिन अभी तना हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। ये संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? कौन सी गेंद? एक गेंद 5 किलो की है, एक 10 किलो की है, और गतिज ऊर्जा दोनों की समान है, तो कौन सी तेज गति कर रही है, यही इसमें पूछा गया है। तो सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिया गया है m1 इक्वल टू 5 kg, m2 इक्वल टू 10 kg, और छोटी गेंद की गति हम लोग v1 मान लेते हैं और बड़ी गेंद की गति हम लोग v2 मान लेते हैं। फार्मूला हम लोगों को ये पता ही है। आगे देखते हैं। अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गतिज ऊर्जाएं समान है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला देखेंगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर और हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये दोनों गतिज ऊर्जाएं समान है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल दिखा दिया गया है यहाँ पे। तो आगे करेंगे हम लोग। आगे क्या होगा, ये हाफ से हाफ कट गया है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। m1 की जगह पे 5 रख दिया गया है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। m2 की जगह पे यहाँ पे 10 रख दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10, और v1 और v2 वही सेम ही है। तो फिर यहाँ पे 5 से इस 10 को काट दिया गया है 2 बार में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे केवल v1 स्क्वायर बचा, और यहाँ इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और ये 2 और v2 स्क्वायर बचा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो v1 इज इक्वल टू 2v2 निकला। अब यहाँ पे v1 जो है वो v2 से बड़ा है, यानी कि v1 का जो मान है वो v2 से बड़ा है, यानी v1 की चाल तेज होगी और v2 की कम होगी, यानी कि 5 किलो की जो v1 5 माने थे हम लोग ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटी गेंद जो 5 kg की है, उसकी गति उसकी गति 10 kg वाले की अपेक्षा ज़्यादा होगी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खींचे हुए धनुष, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक खींचे हुए धनुष से तीर को छोड़ते समय धनुष की
स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। इनमें से इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है? एक संकुचित स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। बहता हुआ जल ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ये एक बांध में संचित किया गया जल ये स्थितिज है। उठाया गया हथौड़ा में स्थितिज है। तो ए सी डी स्थितिज है और ये बी जो है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो यही इसमें पूछा है कौन सा स्थितिज ऊर्जा का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इस स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलो वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग केवल वैल्यू रखेंगे। फार्मूला आपको ये पता ही है। यम का मान 22 केजी है और वी का मान है 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम की जगह 22 रख दिया गया है और वी स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 कर दिया गया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर दोनों का तो 550 आएगा और हाफ यहाँ पे है ही, और जब इसे 2 से इसमें 2 से भाग देंगे तो 275 आंसर आ जाएगा, यानी 275 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिरते हुए नारियल में होती है, अभी गिरते हुए नारियल में आप लोग जानते हैं सिंपल सा है, गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, ठीक है, इसका वेग पूछा है। तो सिंपल सा है, वैल्यू रखनी है फार्मूले में। फार्मूला आपको पता है, ये गतिज ऊर्जा 120 दिया हुआ है पेपर में, सॉरी क्वेश्चन में, और द्रव्यमान 15 दिया हुआ है, एम का मान 15 केजी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पता ही है। इसमें से हमें वी निकालना है। क्या निकालना है? एक मिनट देख लेते हैं। वेग निकालना है, वी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? वी निकालने के लिए ये 120 में इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और ये अपान में चला जाएगा, यानी कि 120 दूना 240 हो जाएगा और ये अपान में चला जाएगा। और जब इसको भाग देंगे तो 16 आएगा, और 16 का जब वर्गमूल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल v इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सॉरी ये नहीं, बी होगा, मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु इतने के वेग से एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा सिंपल सा है, वैल्यू रखनी है केवल। यहाँ पे आपको फार्मूला पता ही है, एम का मान 15 दिया हुआ है, वी का मान 8 दिया हुआ है, हाफ हो गया 15 हो गया, वी का मान 8 दिया हुआ था लेकिन वी स्क्वायर होता है फार्मूले में, यहाँ देख सकते हैं। तो ये 8 गुणे 8 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो 480 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका 480 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर चली जाती है क्योंकि इसमें होती है गतिज ऊर्जा, गति होती है तभी तो चली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा के बराबर, क्योंकि हम लोग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यांत्रिक मिलता है, तो यांत्रिक में से गतिज हटा देंगे तो स्थितिज ऊर्जा बचेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा है? कौन सी गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा है? यानी कि ए जो है बंदूक से निकली गोली ये गतिज ऊर्जा है, बी जो है तीव्र गति से कार्यरत रेलवे इंजन ये भी गतिज ऊर्जा है, एक साधारण पेंडुलम की गति ये भी गतिज ऊर्जा है, यानी ए बी सी तीनों गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 किग्रा द्रव्यमान का एक वस्तु इतने की एक समान वेग से गति कर रही है, उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? सिंपल सा है, फार्मूले में वैल्यू रखनी है। फार्मूला आपको पता ही है, एम का मान दिया हुआ है, वी का मान दिया हुआ है। फार्मूला ये होता है हाफ एम की जगह पे 15 रख दिया है और 7 वी का मान 7 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 7 वी स्क्वायर होता है यानी 7 गुणे 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 367.5 इसका आंसर आएगा। गतिज ऊर्जा इसकी 367.5 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। सॉरी ऑप्शन नंबर सी गार निकाला गया ना, हम लोग गतिज ऊर्जा निकाली गई ना, तो जूल होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जाता है ना तो नष्ट किया जा सकता है? ये तो बहुत सिंपल है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, वस्तु का द्रव्यमान पूछा है यहाँ पे, वही फार्मूला सेम होगा, वैल्यू रखनी है। वी का मान 4 दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी 120 दिया है, एम पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना आएगा। 120 मान रख देंगे काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ पे
120 मान रख देंगे, 120 यहाँ रखा हुआ है और इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी किया गया है और ये जो वी स्क्वायर यानी 4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे अपान में चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 अपान में आ गया है। तो 2 से 16 को काटेंगे 8 होगा, फिर 8 से जब 120 में भाग देंगे तो 15 मिलेगा, यानी कि m = 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 केजी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होगी? चलती गोली, इसमें गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। चलती गोली, बहने वाली हवा, इसमें भी गतिज ऊर्जा होगी। उसके बाद यहाँ पे एक लुढ़कता हुआ स्थिति, एक मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं गलत पढ़ा हूँ, मैं फिर से पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया। स्थितिज ऊर्जा किसमें होगी? इसमें चलती गोली में गतिज है, लुढ़कते पत्थर में गतिज है और बहने वाली हवा में गतिज है, यानी कि स्थितिज होगा उठाए हुए पत्थर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यदि 10 किलो भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो साइकिल की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? सिंपल सा है, वही फार्मूला में वैल्यू रखनी है। एम का मान 10 दिया हुआ है, वी का मान 2 दिया हुआ है, यहाँ हाफ एम का 10 रखा हुआ है और ये 20, वी का मान 20 दिया हुआ है तो 20 वी स्क्वायर होता है फार्मूले में, तो यहाँ पे 20 × 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब तो 2000 जूल आएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं है, ठीक है। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा है, लुढ़कते पत्थर में गतिज ऊर्जा है, गतिमान कार में गतिज ऊर्जा है, उठाए हुए हथौड़े में गतिज ऊर्जा नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 2 सेकंड में इतना जूल काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, अच्छा ये वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पे शक्ति वाला फार्मूला लगेगा। शक्ति = कार्य बटे समय, तो कार्य कितना है 1000 जूल और समय 2 सेकंड, तो 500 इसका 500 वाट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 500 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सूत्र हाफ एम बी स्क्वायर, सिंपल सा है, इसी पे तो पूरी पूरी वीडियो बनी है, हाफ एम बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? घर की छत पर रखी ईंट, उदाहरण स्थिति, एक मिनट, घर पर रखी ईंट स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, उदाहरण है। संपीड़न स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। जल आपूर्ति प्रणाली, जलाशय में संग्रहित पानी, ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका ए बी सी डी चारों स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संपीड़न स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा है, ये सही है। उठाए हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा है, ये भी सही है। बांध जल में गतिज ऊर्जा है, ये गलत है। गतिशील कार में गतिज ऊर्जा है, लेकिन बांध जल में जल रुका हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है और वह इतने सेकंड मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा सेम फार्मूला में वैल्यू रखनी है। फार्मूले में हाफ एम की जगह पे 20 रखा हुआ है और वी स्क्वायर की जगह पे 6 × 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 360 जूल इसका राइट आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो प्यारे दोस्तों इसमें न्यूमेरिकल भी है और आपका थ्योरेटिकल भी कई सारे क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ये वीडियो आप लोग पूरी देखें और इससे तैयारी में लगे रहें और मेरी गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 नंबर, अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो 2 नंबर आपका आना फिक्स है। तो बहुत अच्छी वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।